क्या सच में बाइबल में केवल 66 किताबें हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया भर के करोड़ों मसीही जिस बाइबल को पढ़ते हैं उसकी किताबों की संख्या एक जैसी नहीं है, तो शायद आपको विश्वास न हो। कुछ बाइबलों में 66 किताबें हैं, कुछ में 73 किताबें हैं और कुछ में 76 या उससे भी ज्यादा किताबें हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सही कौन सी है? क्या किसी ने बाइबल से किताबें निकाल दी? क्या कुछ किताबें बाद में जोड़ दी गईं? और अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ दोस्तों? आज हम एक ऐसे रहस्य का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब लोग बाइबल को हाथ में लेते हैं तो वे मान लेते हैं कि हर बाइबल बिल्कुल एक जैसी होगी, लेकिन इतिहास हमें कुछ और ही कहानी बताता है। इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि 66 किताबों वाली बाइबल कहां से आई, 73 किताबों वाली बाइबल क्यों मौजूद है, 76 किताबों वाली बाइबल में ऐसा क्या है जो बाकी में नहीं है, और आखिर क्यों कुछ किताबों को स्वीकार किया गया जबकि कुछ को बाहर रखा गया। साथ ही वीडियो के अंत में हम उस रहस्यमयी पुस्तक के बारे में भी बात करेंगे जिसका नाम सुनते ही लोगों की उत्सुकता बढ़ जाती है। हनोक की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक जिसे कुछ लोग खोई हुई पुस्तक कहते हैं, कुछ लोग प्रतिबंधित पुस्तक कहते हैं और कुछ लोग दावा करते हैं कि इसमें अंत समय के ऐसे रहस्य लिखे हैं जो आज भी पूरे हो रहे हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बाइबल कोई एक किताब नहीं है। असल में बाइबल कई अलग अलग पुस्तकों का संग्रह है। इन पुस्तकों को अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने लिखा। कुछ राजाओं ने लिखा, कुछ भविष्यवक्ताओं ने लिखा, कुछ चरवाहों ने लिखा, कुछ मछुआरों ने लिखा और कुछ प्रेरितों ने लिखा। इन सभी लेखों को बाद में एकत्रित करके पवित्र शास्त्र के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन शुरुआती सदियों में हर जगह एक जैसी सूची नहीं थी। विभिन्न क्षेत्रों के विश्वासियों के पास अलग अलग पांडुलिपियां और धार्मिक परंपराएं थीं। कुछ समुदाय कुछ विशेष पुस्तकों को परमेश्वर प्रेरित मानते थे, जबकि दूसरे समुदाय उन्हें उसी स्तर पर स्वीकार नहीं करते थे। यहीं से शुरू होती है 66 और 73 किताबों की कहानी। पुराने नियम की बात करें तो यहूदी लोगों के पास एक निश्चित संग्रह था जिसे वे पवित्र मानते थे। इसी संग्रह के आधार पर बाद में प्रोटेस्टेंट बाइबल का पुराना नियम तैयार हुआ, जिसमें कुल 39 पुस्तकें शामिल हैं। लेकिन समय के साथ एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। जब यहूदी शास्त्रों का यूनानी भाषा में अनुवाद किया गया तो उस संग्रह में कुछ अतिरिक्त पुस्तकें भी प्रचलित हो गईं। यहीं से आगे चलकर कैथोलिक बाइबल में शामिल अतिरिक्त पुस्तकों की नींव पड़ी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर वे 7 अतिरिक्त किताबें कौन सी हैं जिनकी वजह से कैथोलिक बाइबल में कुल 73 किताबें हैं? क्या ये किताबें बाद में लिखी गई थीं या ये शुरू से ही मौजूद थीं? दोस्तों, इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें लगभग 2000 साल पीछे जाना होगा। उस समय पूरी दुनिया में आज की तरह एक ही भाषा नहीं बोली जाती थी। बहुत से यहूदी अपने देश से दूर अलग अलग क्षेत्रों में रहने लगे थे। उनमें से अनेक लोग इब्रानी भाषा भूल चुके थे और यूनानी भाषा बोलते थे। ऐसे लोगों के लिए पवित्र शास्त्र का यूनानी भाषा में अनुवाद किया गया। इस अनुवाद को सेप्टुअजिंट कहा जाता है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि इस यूनानी संग्रह में केवल वे 39 पुस्तकें ही नहीं थीं जिन्हें आज प्रोटेस्टेंट बाइबल में पाया जाता है। इसके साथ कुछ और पुस्तकें भी प्रचलित थीं। इनमें टोबित, जूडिथ, विजडम, सिराख, बारूक, पहली मक्काबियों और दूसरी मक्काबियों शामिल थीं। इसके अलावा एस्थेर और दानियेल की पुस्तकों में भी कुछ अतिरिक्त भाग पाए जाते थे। इन पुस्तकों में इतिहास भी था, बुद्धि भी थी, विश्वास की गवाही भी थी और ऐसे समय की घटनाएं भी थीं जब परमेश्वर के लोगों पर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। विशेष रूप से मक्काबियों की पुस्तकों में उन लोगों की कहानी लिखी गई है जिन्होंने अपने विश्वास के लिए अपने प्राण तक दे दिए। प्रारंभिक कलीसिया के बहुत से विश्वासियों ने इन पुस्तकों को सम्मान दिया। कई प्रारंभिक मसीही इन्हें पढ़ते थे, इनसे शिक्षा लेते थे और इन्हें अपनी आराधना सभाओं में भी सुनाया जाता था। यहीं से कैथोलिक परंपरा ने इन पुस्तकों को पवित्र शास्त्र का हिस्सा माना। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। सदियों बाद इतिहास में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे मसीही संसार को बदल दिया। यह था सुधार आंदोलन। जब कुछ विश्वासियों ने यह प्रश्न उठाया कि आखिर कौन सी पुस्तकें वास्तव में उसी स्तर की हैं जिन्हें परमेश्वर ने प्रेरित किया, उन्होंने पुराने नियम के लिए उसी सूची को आधार बनाया जिसे यहूदी लंबे समय से स्वीकार करते आ रहे थे। इस कारण उन 7 अतिरिक्त पुस्तकों को मुख्य पवित्र ग्रंथ का हिस्सा नहीं माना गया और यहीं से प्रोटेस्टेंट बाइबल में कुल 66 पुस्तकों की परंपरा स्थापित हुई। अब शायद आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, अगर ये पुस्तकें पहले से मौजूद थीं तो फिर उन्हें हटाया क्यों गया? क्या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया या इसके पीछे कोई गहरा कारण था? क्या यह केवल परंपरा का अंतर था या वास्तव में इन पुस्तकों को लेकर गंभीर धार्मिक मतभेद थे? अब तक आपने 2 अलग अलग परंपराओं के बारे में जाना, एक जिसमें 66 पुस्तकें हैं
और दूसरी जिसमें 73 पुस्तकें हैं। लेकिन अब हम उस सवाल तक पहुंच चुके हैं जिसे लेकर इंटरनेट पर सबसे ज्यादा बहस होती है। क्या बाइबल से सचमुच किताबें हटा दी गई थीं? बहुत से लोग कहते हैं कि किसी ने जानबूझकर परमेश्वर के वचन में बदलाव किया। कुछ लोग दावा करते हैं कि सच्चाई लोगों से छिपा दी गई। लेकिन क्या इतिहास भी यही कहता है दोस्तों? इसका उत्तर सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं। असल में इतिहास हमें यह नहीं बताता कि किसी ने रातों रात बाइबल में से 7 किताबें निकाल दी, बल्कि इतिहास यह बताता है कि अलग अलग मसीही परंपराओं ने अलग अलग प्राचीन पांडुलिपियों और परंपराओं के आधार पर पुस्तकों की सूची को स्वीकार किया। यानी मुख्य अंतर इस बात का था कि किन पुस्तकों को परमेश्वर प्रेरित पवित्र शास्त्र माना जाए। यही हमें एक महत्वपूर्ण शब्द समझना होगा। कैनन का अर्थ है वे पुस्तकें जिन्हें विश्वासियों ने परमेश्वर से प्रेरित और अधिकारपूर्ण मानकर पवित्र शास्त्र के रूप में स्वीकार किया। कैनन किसी एक व्यक्ति ने अकेले बैठकर तय नहीं किया। यह कई सदियों तक चली पहचान और स्वीकार की प्रक्रिया थी। प्रारंभिक कलीसिया किसी पुस्तक को स्वीकार करने से पहले कई बातों पर ध्यान देती थी। क्या यह पुस्तक परमेश्वर के संदेश के अनुरूप है? क्या इसे प्रारंभिक विश्वासियों ने व्यापक रूप से स्वीकार किया? क्या इसका संबंध भविष्यवक्ताओं या प्रेरितों से है? क्या इसकी शिक्षा पहले से प्रकट किए गए परमेश्वर के वचन के साथ मेल खाती है? इन्हीं प्रश्नों के आधार पर विभिन्न परंपराओं ने अपनी सूची तैयार की। इसलिए यह कहना कि किसी ने चोरी से किताबें निकाल दी इतिहास की पूरी तस्वीर को नहीं दिखाता। सच्चाई यह है कि अलग अलग मसीही समुदायों ने अलग अलग ऐतिहासिक परंपराओं का अनुसरण किया। इसी कारण आज भी प्रोटेस्टेंट बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, कैथोलिक बाइबल में 73 और कुछ ऑर्थोडॉक्स परंपराओं में इससे भी अधिक। लेकिन अब एक और रहस्य सामने आता है। अगर केवल इन 7 पुस्तकों पर ही मतभेद था तो फिर इंटरनेट पर हनोक की पुस्तक, यशेर की पुस्तक और अन्य रहस्यमयी पुस्तकों की इतनी चर्चा क्यों होती है? क्या वे भी कभी बाइबल का हिस्सा थीं? क्या उनमें ऐसे रहस्य लिखे हैं जिन्हें दुनिया से छिपा दिया गया, या फिर सोशल मीडिया ने इन बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया? अब हम उस विषय पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम सुनते ही लोगों की उत्सुकता कई गुना बढ़ जाती है। हनोक की पुस्तक। सोशल मीडिया पर हजारों वीडियो यह दावा करते हैं कि यह वह पुस्तक है जिसे बाइबल से छिपा दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें स्वर्गदूतों के ऐसे रहस्य लिखे हैं जिन्हें दुनिया को कभी नहीं जानना चाहिए था। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें अंत समय की भविष्यवाणियां हैं, और कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि अगर आप हनोक की पुस्तक पढ़ लें तो पूरी बाइबल का छिपा हुआ रहस्य समझ जाएंगे। लेकिन क्या यह सब सच है? आइए इतिहास और बाइबल की रोशनी में इसे समझते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि बाइबल में जिस हनोक का उल्लेख मिलता है वह वही व्यक्ति है जिसके बारे में लिखा है कि वह परमेश्वर के साथ चलता था और फिर परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इसी कारण सदियों से लोग हनोक के जीवन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे। इसी उत्सुकता के कारण समय के साथ हनोक के नाम से कई धार्मिक लेख प्रचलित हुए। इनमें सबसे प्रसिद्ध है हनोक की पुस्तक। इस पुस्तक में स्वर्गदूतों, गिरे हुए स्वर्गदूतों, दैत्याकार संतानों, स्वर्गीय दर्शनों और आने वाले न्याय का वर्णन मिलता है। इसी वजह से यह पुस्तक लोगों को बहुत रहस्यमयी और आकर्षक लगती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या हनोक की पुस्तक कभी सभी मसीहियों की बाइबल का हिस्सा थी? इतिहास इसका उत्तर नहीं में देता है। प्रारंभिक समय में कुछ मसीही समुदाय इस पुस्तक को सम्मान के साथ पढ़ते थे, लेकिन अधिकांश कलीसियाओं ने इसे पवित्र शास्त्र के समान अधिकार नहीं दिया। यही कारण है कि यह अधिकांश प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक बाइबल में शामिल नहीं है। हालांकि एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है, इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स कलीसिया आज भी हनोक की पुस्तक को अपने बाइबिलीय संग्रह का हिस्सा मानती है। यही कारण है कि लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। अब एक और सवाल, अगर हनोक की पुस्तक बाइबल में नहीं है तो फिर नए नियम में इसका उल्लेख क्यों दिखाई देता है? यहां हमें बहुत सावधानी से समझना होगा। यहूदा की पत्री में एक स्थान पर हनोक से जुड़ा कथन मिलता है, लेकिन किसी पुस्तक का उद्धरण होना इस बात का प्रमाण नहीं होता कि पूरी पुस्तक पवित्र शास्त्र घोषित कर दी गई। बाइबल के लेखक कई बार उस समय की प्रसिद्ध बातों, कविताओं या ऐतिहासिक कथनों का भी उल्लेख करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे सभी ग्रंथ बाइबल का हिस्सा बन गए। इसलिए केवल यह कहना कि यहूदा ने हनोक का उल्लेख किया, इस बात का प्रमाण नहीं है कि पूरी हनोक की पुस्तक को सभी मसीहियों ने परमेश्वर प्रेरित शास्त्र स्वीकार किया था। अब कहानी और भी रोचक होने वाली है, क्योंकि केवल हनोक ही नहीं, ऐसी कई और पुस्तकें हैं जिनके बारे में लोग दावा करते हैं कि उन्हें बाइबल से हटा दिया गया। क्या यशेर की पुस्तक भी उनमें से एक है? क्या मूसा की खोई हुई पुस्तकें वास्तव में मौजूद हैं? और क्या ऐसी कोई पुस्तक है जिसे जानबूझकर दुनिया से छिपाया गया? अब तक हमने हनोक की पुस्तक की सच्चाई जानी, लेकिन अगर आप इंटरनेट पर खोज करेंगे तो आपको केवल हनोक ही नहीं,
बल्कि कई और नाम दिखाई देंगे। यशेर की पुस्तक, जुबिलीज की पुस्तक, मूसा की पुस्तक, आदम और हव्वा की पुस्तक और न जाने कितने ऐसे ग्रंथ जिनके बारे में दावा किया जाता है कि उन्हें बाइबल से छिपा दिया गया। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ दोस्तों? सबसे पहले हमें एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। हर प्राचीन धार्मिक पुस्तक बाइबल का हिस्सा नहीं होती। प्राचीन समय में हजारों धार्मिक और ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी गई थीं, जैसे आज लाखों मसीही पुस्तकें लिखी जाती हैं, लेकिन उन सभी को बाइबल नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार प्राचीन समय में भी बहुत से लेख विश्वासियों के बीच प्रचलित थे। कुछ इतिहास बताते थे, कुछ भविष्यवाणियों पर आधारित थे, कुछ धार्मिक शिक्षा देते थे और कुछ केवल लोगों की परंपराओं का संग्रह थे। इसी कारण प्रारंभिक कलीसिया ने हर पुस्तक को एक समान अधिकार नहीं दिया। अब बात करते हैं यशेर की पुस्तक की। बाइबल में यशेर की पुस्तक का उल्लेख मिलता है, लेकिन आज जो पुस्तक बाजार में यशेर के नाम से मिलती है, उसके बारे में विद्वानों का मानना है कि वह वही मूल प्राचीन पुस्तक होने का प्रमाण नहीं रखती। यानी केवल नाम एक जैसा होने से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि वही मूल पुस्तक हमारे सामने है। इसी प्रकार जुबिलीज की पुस्तक भी कुछ प्राचीन समुदायों में प्रसिद्ध थी, लेकिन अधिकांश मसीही परंपराओं ने उसे पवित्र शास्त्र के समान अधिकार नहीं दिया। फिर सवाल उठता है, अगर ये सभी पुस्तकें मौजूद थीं, तो क्या इन्हें पढ़ना गलत है? इसका उत्तर इतना सरल नहीं है। इनमें से कई पुस्तकें इतिहास को समझने में सहायता कर सकती हैं। वे हमें यह बता सकती हैं कि उस समय के लोग क्या सोचते थे, कैसे विश्वास करते थे और किन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। लेकिन इन्हें उसी स्तर पर रखना जिस स्तर पर परमेश्वर प्रेरित पवित्र शास्त्र को रखा जाता है, यही वह स्थान है जहां विभिन्न मसीही परंपराओं के विचार अलग हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देखें जिसमें कहा जाए यह वह पुस्तक है जिसे चर्च ने दुनिया से छिपा दिया, तो तुरंत विश्वास करने से पहले इतिहास और प्रमाणों को अवश्य देखिए, क्योंकि हर सनसनीखेज दावा सत्य नहीं होता और हर पुरानी पुस्तक परमेश्वर प्रेरित शास्त्र भी नहीं होती। अब हम इस पूरी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ रहे हैं। आखिर एक विश्वासी के लिए सबसे आवश्यक बात क्या है? क्या उद्धार इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी बाइबल में 66 पुस्तकें हैं या 73 या 76, या फिर बाइबल हमें किसी और बड़ी सच्चाई की ओर ले जाती है? अब तक हमने इतिहास देखा, अलग अलग परंपराओं को समझा, हनोक की पुस्तक के बारे में जाना और यह भी देखा कि इंटरनेट पर फैली हर बात पूरी तरह सत्य नहीं होती। लेकिन अब हम इस पूरे विषय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। अगर दुनिया में अलग अलग बाइबल हैं, तो क्या एक विश्वासी भ्रमित हो जाए? क्या उसे यह सोचना चाहिए कि उसका विश्वास अधूरा है, या फिर परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग इतना कठिन बना दिया है कि केवल विद्वान ही उसे समझ सकें? दोस्तों, बाइबल का सबसे बड़ा संदेश केवल पुस्तकों की संख्या नहीं है, बल्कि परमेश्वर का उद्धार है। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक एक ही कहानी लगातार दिखाई देती है। मनुष्य पाप में गिर गया, परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा आशा दी और अंत में उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। यही संदेश बाइबल का केंद्र है। इसी कारण चाहे आप 66 पुस्तकों वाली प्रोटेस्टेंट बाइबल पढ़ें या 73 पुस्तकों वाली कैथोलिक बाइबल या किसी ऑर्थोडॉक्स परंपरा की बाइबल, सभी मसीही परंपराएं इस मूल सत्य को स्वीकार करती हैं कि उद्धार प्रभु यीशु मसीह में है। मतभेद मुख्य रूप से कुछ पुस्तकों की सूची और कुछ धार्मिक परंपराओं पर हैं, लेकिन यीशु मसीह का जन्म, उनका पाप रहित जीवन, क्रूस पर उनका बलिदान, उनका पुनरुत्थान और उनके द्वारा दिया गया उद्धार, इन बातों पर सभी प्रमुख मसीही परंपराएं एकमत हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि मतभेद महत्वहीन है। वे अध्ययन का विषय हैं, धर्मशास्त्र का विषय है और इतिहास को समझने का विषय है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल इस बहस में उलझ जाए कि 66 सही है या 73 और वह प्रभु यीशु के संदेश को ही भूल जाए, तो वह बाइबल के सबसे बड़े उद्देश्य को खो देगा। परमेश्वर ने अपना वचन केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं दिया, बल्कि मनुष्य को अपने पास लाने के लिए दिया। इसलिए जब भी आप बाइबल पढ़ें, केवल यह मत सोचिए कि इसमें कितनी पुस्तकें हैं। यह भी पूछिए कि परमेश्वर आज मुझसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन केवल जानकारी नहीं देता, वह जीवन बदलता है। तो आखिर सही बाइबल कौन सी है? 66 किताबों वाली, 73 किताबों वाली या 76 किताबों वाली? दोस्तों, इस पूरे विषय को समझने के बाद अब हम एक संतुलित निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इन अलग अलग बाइबलों का अंतर मुख्य रूप से पुराने नियम की कुछ पुस्तकों को लेकर है। नए नियम की 27 पुस्तकें लगभग सभी प्रमुख मसीही परंपराओं में समान हैं। यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन, उनकी सेवकाई, उनकी मृत्यु, उनका पुनरुत्थान और उद्धार का संदेश सभी प्रमुख मसीही परंपराओं में एक समान पाया जाता है। इसलिए यह कहना कि एक बाइबल पूरी तरह सच्ची है और बाकी सब झूठी हैं, इतिहास के साथ न्याय नहीं होगा। प्रोटेस्टेंट परंपरा अपने ऐतिहासिक कारणों के आधार पर 66 पुस्तकों को स्वीकार करती है।
कैथोलिक परंपरा 73 पुस्तकों को स्वीकार करती है और कुछ ऑर्थोडॉक्स परंपराएं इससे भी अधिक पुस्तकों को अपने बाइबलीय संग्रह में रखती हैं। इन सभी परंपराओं का इतिहास सदियों पुराना है, इसलिए हमें इस विषय को समझते समय सम्मान और सत्य दोनों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब शायद आपके मन में यह सवाल हो, तो फिर मुझे कौन सी बाइबल पढ़नी चाहिए? यदि आप किसी प्रोटेस्टेंट कलीसिया से जुड़े हैं तो 66 पुस्तकों वाली बाइबल आपके विश्वास की परंपरा के अनुसार उपयुक्त है। यदि आप कैथोलिक कलीसिया से जुड़े हैं तो 73 पुस्तकों वाली बाइबल आपकी परंपरा का हिस्सा है, और यदि आप ऑर्थोडॉक्स परंपरा से हैं तो वहां की मान्य बाइबल आपके लिए उचित होगी। लेकिन चाहे आप किसी भी परंपरा से हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसे समझें और अपने जीवन में लागू करें, क्योंकि केवल बाइबल को हाथ में रखना किसी को नहीं बदलता। परमेश्वर का वचन तब प्रभाव डालता है जब वह हमारे हृदय में उतरता है। आज इंटरनेट पर अनेक वीडियो यह दावा करते हैं कि असली बाइबल छिपा दी गई या सच्ची किताबें हटा दी गई, लेकिन एक बुद्धिमान विश्वासी हर बात को बिना जांचे स्वीकार नहीं करता। वह इतिहास को भी देखता है, प्रमाणों को भी समझता है और सबसे बढ़कर परमेश्वर के वचन के प्रति नम्र बना रहता है। दोस्तों, यदि आज की इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं, अगर आपने आज कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को अपने परिवार, अपने मित्रों और अपनी कलीसिया के लोगों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि सत्य का ज्ञान भ्रम को दूर करता है और जब हम इतिहास को सही संदर्भ में समझते हैं तो हमारा विश्वास और भी मजबूत होता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछकर इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं। आपके अनुसार क्या केवल पुस्तकों की संख्या महत्वपूर्ण है या परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसके अनुसार जीवन जीना? अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर आप बाइबल के ऐसे ही रहस्यों को गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल यीशु कनेक्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसे रहस्य का खुलासा करेंगे जिसके बारे में शायद आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।